हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया आपका वीआर अकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मौद्रिक नीति व राजकोषीय नीति में अंतर। यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक मौद्रिक नीति व राजकोषीय नीति। केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में लिखितों के उपयोग से है, जिससे कि मुद्रा और ऋण की उपलब्धता, लागत और उपयोग को नियंत्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य कम और स्थिर मुद्रास्फीति तथा विकास को बढ़ावा देने जैसे विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना होता है। मौद्रिक नीति का निर्माण किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। हमारे देश में आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। 2016 के पूर्व मौद्रिक नीति का निर्माण हमारे केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके सहयोगियों द्वारा किया जाता था, परंतु 2016 में मौद्रिक नीति हेतु एक कमेटी का निर्माण किया गया। मौद्रिक नीति के द्वारा हमारे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार और संकुचन को निर्धारित किया। आइए अब हम शुरू करते हैं मौद्रिक नीति के कुछ उद्देश्य। मौद्रिक नीति के उद्देश्यों में सर्वप्रथम आता है रोजगार में वृद्धि, कीमतों में स्थायित्व, आर्थिक विकास, विनिमय दर में स्थायित्व। विनिमय दर में स्थायित्व से तात्पर्य है रुपये का डॉलर में परिवर्तन होना एवं डॉलर को रुपये में बदलना। भारत में आरबीआई द्वारा विनिमय दर को निर्धारित किया जाता है, परंतु विश्व में आईएमएफ द्वारा विनिमय दर निर्धारित की जाती है। फिर आता है मुद्रा की मांग व पूर्ति में सामंजस्य। उपकरण। मौद्रिक नीति के दो उपकरण होते हैं। पहला मात्रात्मक विधि, दूसरा गुणात्मक विधि। मात्रात्मक विधि के अंतर्गत बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, तरल कोषानुपात, रेपो दर और रिजर्व रेपो रेट, ये सभी हमारे मात्रात्मक विधि के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय है गुणात्मक विधि। गुणात्मक विधि में चयनित शाख नियंत्रण, विभिन्न ब्याज दरें, शाख का संभाजन, मुद्रा प्रचार व प्रसार एवं प्रत्यक्ष मंदी के समय मौद्रिक नीति का प्रभावी न होना, सही जानकारी न होने पर हानिकारक प्रभाव, बाजार ब्याज दर में बार बार परिवर्तन न होना। अकेले मौद्रिक नीति सफल नहीं से तात्पर्य यह है कि हमारे अर्थव्यवस्था में दो नीतियां एक साथ कार्य करती हैं, जैसे मौद्रिक नीति और दूसरी होती है हमारी राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का अध्ययन हम आगे अध्याय में करेंगे। मौद्रिक नीति का हमारी अर्थव्यवस्था में केवल 40% सहयोग होता है, परंतु राजकोषीय नीति का हमारी अर्थव्यवस्था में 60% हिस्सेदारी होती है। राजकोषीय नीति का संबंध अर्थव्यवस्था की समृद्धि, निष्पादन को सुधारना तथा लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करने से होता है। यह हमारे सरकार के कराधान और व्यय के फैसलों से होती है। राजकोषीय नीति के अनेक भाग होते हैं, जैसे कि कर नीति, व्यय नीति, निवेश, विनिवेश, रणनीतियां इत्यादि। जिस तरीके से हमने मौद्रिक नीति के कुछ उद्देश्य देखे थे, इसी प्रकार राजकोषीय नीति के भी कुछ उद्देश्य हैं, हम उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। पहला है पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखना, मूल्य स्तर को स्थिर रखना, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को निर्धारित करना, भुगतान संतुलन को संतुलित बनाए रखना, अविकसित देशों के साथ व्यापार बढ़ाना। परंतु भारत में मौद्रिक नीति के राजकोषीय नीति के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। पहला आर्थिक विकास करना और दूसरा सामाजिक न्याय देना।
अब हम देखते हैं राजकोषीय नीति के कुछ उपकरण। पहला, बजट नीति। बजट नीति से तात्पर्य है यह वर्ष में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सरकार की भविष्य की कार्यप्रणाली एवं वर्तमान की कार्यप्रणाली का उल्लेख अथवा विवरण दिया होता है। दूसरा, सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण से तात्पर्य है सरकार ऋण लेकर विकास को प्रोत्साहित करती है। राजकोषीय नीति के बिना मौद्रिक नीति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसा हमने पहले देखा है कि 60% हमारी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति होती है एवं 40% हमारी अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति होती है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति व राजकोषीय नीति में अंतर। पहला पॉइंट, मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा घोषित की जाती है। पहले 2016 के पूर्व आरबीआई के गवर्नर तथा उनके सहयोगी कमेटी द्वारा मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता था, परंतु 2016 में एक कमेटी के द्वारा मौद्रिक नीति का गठन किया जाने लगा है। राजकोषीय नीति हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अर्थात हमारी भारत सरकार द्वारा घोषित की जाती है। मौद्रिक नीति प्रत्येक 2 माह में आती है। राजकोषीय नीति वर्ष में एक बार आती है। उपकरण, मौद्रिक नीति मुद्रा में वृद्धि व कमी को प्रदर्शित करती है, जबकि राजकोषीय नीति हमारे सामाजिक न्याय में स्थिरता लाने के लिए उपयोगी होती है। मौद्रिक नीति के हानिकारक प्रभाव नहीं होते हैं। मौद्रिक नीति के हानिकारक प्रभाव होते हैं, परंतु राजकोषीय नीति के हानिकारक प्रभाव नहीं होते हैं। यह मंदी में प्रभावी नहीं होती है, परंतु राजकोषीय नीति मंदी में प्रभावी होती है। सो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।